हुकूमत का लीगी अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। जरा के मुताबिक मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने 2 रोज में राब्ता ना किया तो इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात, मामला जल्द निपटाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत और निज़ाम के तसलसल के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन करप्शन पर समझौता नहीं होगा। स्पीकर असद कैसर बोले, ना किसी का दबाव कबूल करूंगा और ना ही किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आऊंगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याहिया खान आफरीदी बेंच में शामिल। इस्तीफे कब देने हैं, जिमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च में शिरकत और इस्लामाबाद में धरने से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात के मौजू पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना शिरानी की जेर सदारत JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। इजलास में मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क, हाफिज हुसैन अहमद और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास के बाद JUI के नाराज रहनुमा अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक चेयरमैन PIA और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मुताबिक नैब कानून के मुताबिक पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के तकद्दुस और एहतराम पर यकीन रखता है। नैब की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को कोई परेशानी नहीं। कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत। वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। मुराद अली शाह ने दुरुस्त रिपोर्ट पेश न करने पर माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें आपकी माजरत की जरूरत नहीं, हमें हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट दें। हमें सादा सी बात बताएं कि हमारे हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। हमें कोई एक चीज बता दें कि कराची की बेहतरी और असल शक्ल में बहाली के लिए क्या कदम उठाया। अदालत का हुक्म पर अमल दरामद करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का कराची में किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने हुक्म दिया, पार्क को असल शक्ल में बहाल किया जाए। 31 जून 2021 तक तमाम काम मुकम्मल करके पार्क शहरियों के लिए खोलने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शहर को कब्रिस्तान बना दिया है, सबको नजर आता है आप लोगों ने कराची के साथ क्या किया है। सिंध बिल्डिंग के एक एक आदमी के साथ पूरा माफिया चलता है। मेयर कराची के पास तजावुजात के खात्मे की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती हुक्म पर अस्पतालों के बाहर से तमाम तजावुजात हटा दी गई हैं। आर्जी तजावुजात तो दुनिया के किसी भी शहर में बन जाती हैं। साबिक हुक्मरान आज वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। माजी की लूटमार का दौर वापस नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अवाम की खिदमत है। खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पारीना बन चुके।
मौलाना फजलुर रहमान दो नौमौलूद बच्चों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। वावने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना को जब कोई मकसद हासिल करना हो तो मरियम नवाज के पीछे खड़े हो जाते हैं, मकसद ना हो तो खवातीन के हुकूक से इनकारी हो जाते हैं। मरियम नवाज ने गड़ी खुदा बख्श जाकर नजरियाती कार्टनों के सीने छलनी कर दिए। आसिफ जरदारी ने अपनी तकरीर में PDM का नजरिया मलियामेट कर दिया। ऑपोजिशन की 31 जनवरी की डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा, ऑपोजिशन 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है, जो फैसला करना है अभी कर ले। PDM को इसराइल नामंजूर रैली निकालने की जरूरत क्यों पेश आई। लीगी क़यादत को बताना होगा कि मौलाना अजमल कादरी किस एजेंडे पर और क्या पैगाम लेकर इसराइल गए। आसिफ जरदारी बहुत चालाकी से नून लीग से पुराने बदले ले रहे हैं। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी के जलसों में नवाज शरीफ को बोलने की इजाजत नहीं। मरियम नवाज की मौजूदगी में शेर का शिकारी जरदारी के नारे लग रहे हैं। इमरान खान ने एक दहाई पहले कहा था, जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पेश किया जाएगा। नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर कसीर मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना को बैरूनी कर्जों और फॉरेन फंड के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास हुआ है। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई है। इस्लामाबाद में JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई है। मौलाना शेरानी की ज़ेर सदारत इजलास में मौलाना शुजाउल मुल्क, मौलाना गुल नसीब भी शरीक हैं। JUI के नाराज रहनुमा शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मर्जी की कमेटी बनाई और अपने वालिद के साथियों को जमात से निकाल दिया। डॉक्टर इस्माइल बलेदी की जानिब से कहा गया। उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी को जाती जागीर बना लिया है। इसके साथ साथ मौलाना शुजा ने कहा कि मौलाना लुत्फुर रहमान और सेनेटर तलहा महमूद ने सेनेट में पार्टी वोट बेचे। उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी भी की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जाली अकाउंट्स केस में एजाज हारून, साबिक चेयरमैन PIA अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। इस्लामाबाद में कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ और इस इजलास में साबिक चेयरमैन PIA एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। जबकि मुल्जिमान पर गैर कानूनी तौर पर कराची के प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट का इल्जाम आयद है। नैब पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के तकद्दुस और एहतराम पर यकीन रखता है, यह कहना था इस मौके पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। जबकि नैब की वजह से बिजनेस कम्युनिटी को कोई परेशानी नहीं, यह भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से कहा गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि नैब की तहवील में कोई शख्स हलाक नहीं हुआ, यह वजाहत भी की गई। और इसके साथ साथ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे से नैब की साख को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला भी किया गया। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन करवाने का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुशीर आलम भी बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और ख़त। मरदमशुमारी के नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं।
आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और ख़त और मरदमशुमारी के नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस ख़त में सूबों के ख़दशात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मुराद अली शाह का ख़त में ऐसा कहना है, मरदमशुमारी का मामला CCI में 2017 से ज़ेरे इल्तिवा है। ख़त में ऐसा कहा गया है। ख़त का मतन है, मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला है, मरदमशुमारी नताइज का 5% आउट है। नवंबर 2020 में मरदमशुमारी नताइज पर वफाकी काबीना की कमेटी कायम करने की इत्तला दी गई। वकील राव इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी वकील राव। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आज एक दूसरा ख़त लिखा है। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने गैस के मामले पर ख़त लिखा था और ये दूसरा ख़त जो है मरदमशुमारी के जो मुतनाज़ा नताइज हैं उसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने ख़त में कहा है कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई भी फैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। सूबों के ख़दशात जो है फौरी तौर पर दूर किए जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने ख़त में वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है मदाखलत करने की भी इस्तदा की है और ख़त में कहा है कि मरदमशुमारी का जो मामला है वो CCI में 2017 से ज़ेर इल्तवा है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला है कि मरदमशुमारी का नताइज 5% जो है वो इसके ऑडिट जो है वो ज़रूरी है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि नवंबर 2020 में मरदमशुमारी नताइज पर वफाकी काबीना की कमेटी कायम करने की इत्तला दी गई थी। जो कमेटी ने जो सिफारिशात मरतब की हैं जिस पर खदशा वज़ीर आला सिंध ने जाहिर किया है कि लगता ऐसा है कि वफाकी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर जो है ये कमेटी का फैसला जो है वो सामने आया है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से, जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन को आगाह किया, कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर जो है वो मुदाखलत की सिफारिश की है। जी ठीक है वकील राव, बहुत शुक्रिया आपका। मुसाफिरों के सैंपल्स ले लिए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 12 में से 6 सैंपल्स में कोरोना मस्बत आया है। बरतानिया तर्ज का कोरोना वायरस सिंध में भी रिपोर्ट। अहम खबर यह है कि अब तक जो मुसाफिर आए उसमें महकमा सेहत सिंध ने लंदन से आने वाले 12 मुसाफिरों के सैंपल्स लिए थे और इन 12 मुसाफिरों में से 6 सैंपल्स में कोरोना मस्बत आया है। 3 में वबा की नई किस्म की तशखीस भी हुई है। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक, पहले मरहले में सैंपल्स 95% बरतानिया तर्ज के कोरोना से मुशाबे हैं। महकमे सेहत ने यह वार्निंग भी दे दी है। इन सैंपल्स को जीनोटाइपिंग के दूसरे मरहले से गुजारा जाएगा, यह कहना है महकमे सेहत सिंध का। जबकि बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के रिश्तेदारों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 63 मरीज चल बसे हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 1776 केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 9,992 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 4,75,085 हो गई है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 4,25,494 है, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस 39,599 हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफों का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है। स्पीकर ने दो लीगी अरकान के इस्तीफों पर वज़ीर आज़म को हिकमत अमली के बारे में आगाह कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्तीफों का मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ वज़ीर आज़म की आज मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक नून लीगी अरकान के इस्तीफों पर स्पीकर ने वज़ीर आज़म को हिकमत अमली बारे आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का नून लीगी अरकान के इस्तीफों पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कराची में तजावुज़ात हटाने की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी और समाअत बुध तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जानेंगे नासिर भट्ट से। 3 रुकनी बेंच ने कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत की। कारकर्दगी ना दिखाने पर चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका अफसरान पर इजहार बरहमी करते हुए वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुज़ात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर गुस्से का इजहार किया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुताल्लिक कमिश्नर कराची का कहना था कि मैंने हाल ही में चार्ज लिया है।
चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपको तैयारी करके आना चाहिए था। अब आप पर चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं। अब आपको जेल भेज देंगे। आपको पता ही नहीं कराची के मसाइल क्या हैं। अदालत के तलब करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश हो गए। उनके हमरा सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह भी अदालत पहुंचे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध से मुकालिमा किया कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब, क्या तब्दील हुआ? वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 माह की मोहलत दे दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मेयर कराची के पास तजावुज़ात के खात्मे की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालती हुक्म पर अस्पतालों के बाहर से तमाम तजावुज़ात हटा दी गई हैं। आर्जी तजावुज़ात तो दुनिया के किसी भी शहर में बन जाती हैं। इंक्रोचमेंट्स को हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट्स का है। कराची में KMC का है, DMCs का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। दूसरा, मैंने उन्हें बताया कि आपने खास तौर पे कुछ अस्पतालों के आगे कहा था। मैंने कहा कि जी वो सारी इंक्रोचमेंट्स रिमूव हो गई हैं। टेम्पररी इंक्रोचमेंट्स कभी कभी हो जाती हैं हमारे शहर की, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये होती हैं, लेकिन वो प्रॉम्प्टली रिमूव हो जाती है। तो आपके हुक्म की तामील उधर भी की गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊं। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। जहां तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट।